हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाउनहिल ड्राइविंग अगर आप करते हैं और आपको दिक्कत निकल के आती है गाड़ी को कंट्रोल करने में या फिर जजमेंट लेने में, तो क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करना है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ सिनेरियो हम चेक करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा डाउनहिल रोड चल रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, और कुछ सिनेरियो हम ऐसे चेक करेंगे जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो वहाँ पर किस तरह से आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। शायद कुछ सिनेरियोज आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में चेक करे होंगे, पर यहाँ पर हम अलग डिटेल के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। अब देखिए, डाउनहिल जब भी आप ड्राइव करने वाले हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, डाउनहिल में ना गियर शिफ्टिंग अलग तरीके से होती है और वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके ब्रेक्स का। तो ब्रेक्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ब्रेक्स गर्म भी हो जाते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करें कि बहुत कंटिन्यूस आप ब्रेक को ना प्रेस करके रखें। कई लोगों की आदत क्या होती है, वो तेज़ एक्सेलरेट करते हैं फिर ब्रेक लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अपनी गाड़ी को एक पर्टिकुलर गियर में चलने दीजिए जिसमें गाड़ी ज़्यादा स्पीड ना पकड़े। तो मुझे जो गियर अच्छा लगता है वो 4th गियर लगता है, जिसमें गाड़ी बहुत अच्छे से निकलती है और भाई गाड़ी कंट्रोल में रहती है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, बहुत कम भी नहीं रहती है, तो आप सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेटर का ज़्यादा खेल नहीं है, आप देख सकते हैं ब्रेक की मदद से बैंड को क्रॉस करा मैंने और फिर हल्का हल्का टैप करा एक्सीलरेटर को, और तैयार रहना है आपको ब्रेक के साथ कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। अब ये सेंटर हाफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आगे बात करूंगा। ये देखिए, सेंटर से मैंने आगे वाली गाड़ी को बिल्कुल मैच करते हुए निकलूंगा। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुआ। अब मैं स्पेस दिखाता हूँ आपको कि कितना क्लोज जो है मेरी गाड़ी बगल से क्रॉस होगी। ये देखिए इतना स्पेस रहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो राइट का ये पिलर है, इससे भाई सामने वाली गाड़ी बाहर रहनी चाहिए। ये राइट का जजमेंट होता है, सेंटर पॉइंट लेफ्ट का जजमेंट होता है। जजमेंट हम इसलिए बोलते हैं, हम थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कि इससे बाहर रहे ऑब्जेक्ट तो हम सेफ रहेंगे। ठीक है, अब देखिए सामने से 2 व्हीलर आ रहा है, ये राइट पिलर के बाहर रहेगा, मुझे पता चल रहा है। और ये देखिए बहुत अच्छा खासा स्पेस मेंटेन है। अब ये गाड़ी है देखिए थोड़ा नज़दीक है मेरी तरफ, और ये देखिए कोई दिक्कत निकल के नहीं आई। कहीं पर आपको घबराहट हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये कहाँ पर है एग्जैक्टली, तो ब्रेक ले लीजिए, वो अपने आप क्रॉस करेगा और आप जो है उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ से राइट की तरफ चलेंगे। अब ये जजमेंट पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया ना, संकरी जगह में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार हमें आइडिया नहीं आता है कि भाई स्पेस इतना है कि 2 गाड़ी निकल जाएंगी या नहीं निकलेंगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सेंटर से लेफ्ट, ए पिलर से बाहर, और ईजिली मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। अब देखिए डाउनहिल है, टर्न्स भी हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना, क्योंकि डाउनहिल में आप कोई से भी गियर में चल रहे हैं गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ही पकड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक का अच्छे से इस्तेमाल करिए। कहीं पर तेज़ ब्रेक ले रहे हैं तो लास्ट में क्लच का यूज़ आपको करना ही करना है, क्योंकि 4th गियर है, 3rd गियर है, कहीं आपने तेज़ ब्रेक ले लिया तो गाड़ी लास्ट मोमेंट में जाके वाइब्रेट करेगी या बंद भी हो सकती है। और डाउनहिल में अगर गाड़ी बंद हो गई तो बहुत डेंजरस हो सकता है। वो भाई जो लोग ड्राइव कर चुके हैं डाउनहिल उन्हें पता है कि आजकल की मॉडर्न कार्स में जो पावर ब्रेक्स होते हैं, पावर स्टीयरिंग होते हैं, तो गाड़ी अगर बंद हो जाए तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो सिर्फ ब्रेक की मदद से देखिए गाड़ी को कंट्रोल करूँगा और अपनी साइड पकड़ के चलिए। कितनी भी संकरी रोड है, अगर आपको दिख रहा है दूर तक गाड़ी नहीं है तो एक बार को आप हल्का सा जो है अपना लेफ्ट में स्पेस रख सकते हैं, पर कोशिश करिए कि भाई जितना हो सके आप अपनी साइड पकड़ के चलिए। कई लोगों की आदत क्या होती है कि वो अपनी गाड़ी को बिल्कुल बीचों बीच चलाते हैं, तो आप तो उसमें सेफ रहेंगे, आपको लगेगा कि आप सेफ हैं, पर अचानक अगर सामने से गाड़ी आ गई ना तो पैनिक सिचुएशन में हो सकता है कि आप अच्छे से अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट ना कर पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अपनी साइड पकड़ के आपको चलना है। और टर्न्स पे आपको हमेशा स्पीड को ज़्यादा कंट्रोल करना है। देखिए टर्न है तो कई बार ना हम आइडिया नहीं ले पाते, अगर नई रोड है, कि भाई टर्न पे कितना ज़्यादा एंगल है, तो वहाँ पर क्या है आपको पहले ही ब्रेक लेना स्टार्ट करना है और ब्रेक को फिर रिलीज़ कर दीजिए, होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक को होल्ड करके रखेंगे ना तो ब्रेक बहुत जल्दी गर्म होते हैं और कंटिन्यू आप लंबी ड्राइव कर रहे हैं तो ब्रेक फेल भी हो सकते हैं। इसलिए जो है आपको ब्रेक को यूज़ करना है, फिर कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है, फिर चाहे आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, बट ब्रेक को रिलीज़ करना ज़रूरी है। बार बार उसके ऊपर पैर रखें मत रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप डाउनहिल चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको कहीं पे ट्रैफिक मिलता है तो वहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन में अभी तो आपने देखा ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, पर अब हम बात करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, आपके पीछे से भी गाड़ियाँ ओवरटेक करना चाह रही है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आती है। तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो है धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चलाइए, ना तो ओवरटेक करने की कोशिश करिए और बिना बात के किसी को पास देने की कोशिश मत करिए। कई लोग क्या होता है पीछे हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं अपनी गाड़ी को पूरा कोने में करने की कोशिश करते हैं और बिना बात के जो है पास देने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने से गाड़ी आ रही है, क्या मैं गलत पास दे रहा हूँ, वो चीज़ आपको नहीं करनी। आप देख सकते हैं गाड़ी को मैंने छोटे गियर में रखा है तो आराम से गाड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट है वहीं पर ब्रेक का इस्तेमाल हो रहा है। और जो लेफ्ट राइट पॉइंट मैंने आपको बताई थी ना, ये बहुत हेल्प करेंगे। कहीं पर भी आपको लगे
कि गाड़ी आ रही है सामने से और जगह नहीं है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी को साइड में लगाना है तो भी आप एक बार में अपनी गाड़ी को रोक के निकाल सकते हैं। वो मैं आगे आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि किस तरह से आपको एक बार में निकालना है, जिसके लिए फ्रंट जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फ्रंट जजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप साइड जजमेंट ले रहे हैं ना, तो आपको जो अपनी गाड़ी की लेफ्ट और राइट साइड है इसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ फ्रंट का स्पेस भी देखना ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक गाड़ी है लेफ्ट साइड में, तो पहले मैं ब्रेक लूँगा और देखिए इसको सेंटर के लेफ्ट में करा और पहले से ही मैं धीरे धीरे टर्न करना स्टार्ट करा। ऐसा ना हो आप बहुत नज़दीक चले जाएं और फिर जजमेंट लें। अब देखिए, सामने की गाड़ी सारी राइट ए पिलर के बाहर से निकलेंगी। देखिए, तो ये दोनों पॉइंट ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि कितने दूरी पे जाके मुझे अपनी गाड़ी को टर्न करना है। बहुत लंबा वेट मत करिए कि आपने पता चले। ये देखिए, ए पिलर के बाहर से है। इसमें क्या होता है कि राइट साइड का तो सामने वाला भी थोड़ा बहुत अपने आप को बचाता है, तो इसमें ये मत सोचिए कि आपको बार बार बिल्कुल मैच करना है। आप आइडिया से चलिए, जहाँ पर आपकी गाड़ी फंस रही है आप एग्जैक्ट मैच वहाँ पे कर सकते हैं। बट आपको गाड़ी चलाते चलाते धीरे धीरे पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी का ए पिलर से बाहर है सामने वाली गाड़ी या नहीं है। देखिए, तो धीरे धीरे गाड़ी को चलाइए, और अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो पहले उस साइड के ऑब्जेक्ट का जजमेंट लीजिए जो ज़्यादा नज़दीक है। जैसे आगे भी स्कूटी देख सकते हैं लेफ्ट राइट हो रही है ज़्यादा, तो मैं अभी ओवरटेक नहीं करूँगा, पहले पूरा क्लियर हो जाए कि ये कंप्लीट लेफ्ट में है। अब आगे से गाड़ी आ चुकी है देखिए, तो मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा। अब आप बस को चेक करिएगा ये कहाँ से निकलेगी। ये देखिए, ए पिलर के राइट से निकली है और बड़े प्यार से क्रॉस कर गया मैं। अब यहाँ पर एक बेंच है, थोड़ा सा ये सेंटर के लेफ्ट में जा रहा है, और अब पूरी तरह से सेंटर के लेफ्ट में चला गया। तो ऐसे आपको जजमेंट लेना है। कहीं कंजेस्टेड स्पेस है, गाड़ी को रोक लीजिए। अगर आपको 1% भी डाउट है ना, तो फिर गाड़ी को एकदम आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि ये डाउट ही कई बार हमारी जो है सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। अब टर्न है यहाँ पे, तो देखिए ब्रेक का इस्तेमाल करा, लास्ट मोमेंट में क्लच भी मैंने यूज़ करा है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा हल्की हो चुकी है कि यहाँ पर मैं गियर में नहीं चला सकता। तो डाउनहिल में यही चीज़ आपको करना है, एक्सेलरेट नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दो गाड़ियाँ हैं, लेफ्ट राइट का जजमेंट एक साथ लिया, और ये देखिए वेट करूँगा, अभी स्पेस क्लियर नहीं है, अब जाके क्लियर हुआ, अब मैं एक बार में गाड़ी को क्रॉस कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको गाड़ी को प्रैक्टिस करते रहना है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ये देखिए, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो पहले मैं स्लो रखूँगा गाड़ी को, ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा गड्ढे हैं और रोड ख़राब है वहाँ पर आपको ब्रेक लेने ही पड़ेंगे। और कहीं पर भी गाड़ी आए एकदम पैनिक मत होइए कि बिल्कुल कोने में कर दिए, स्पेस रहेगा तभी आप कोने में करिए। अब यहाँ पे लेफ्ट में स्पेस नहीं है, अब देखिए एकदम ब्रेक ले लिया मैंने, रोक दिया, अब दोबारा कंटिन्यू करा। तो इस सेंटर पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं जहाँ मिरर कनेक्ट होता है, इससे स्ट्रेट एक पॉइंट नीचे लेके और आगे की तरफ आप एक मार्किंग ले सकते हैं। ये सेंटर होता है आपके डैशबोर्ड का, ये बहुत हेल्प करता है, यकीन मानिए। जिन लोगों को भी डाउट आता है गाड़ी चलाते हुए कि भाई लेफ्ट का पता ही नहीं चल रहा है, टायर कहाँ पर जा रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट से आप आसानी से जजमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए राइट से गाड़ियाँ निकल रही हैं और कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाएंगे आप ऐसे ही। ये देखिए, और सामने वाली गाड़ी से भी स्पेस रखिए। देखिए, कोई कभी भी लेफ्ट राइट मुड़ सकता है, तो आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए देखिए कि आप एक बार में अपनी गाड़ी को निकाल सकें। देखिए, तो ऐसे ही बड़े प्यार से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप जो है यूज्ड टू हो जाएंगे, और आपका हाथ भी ना बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा गाड़ी में, और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो डाउनहिल में यही प्रॉब्लम निकल के आती है, गाड़ी स्पीड ज़्यादा पकड़ती है, तो ब्रेक पे आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए। जो फ्लैट रोड्स होती हैं, हाईवेज़ होते हैं, उनमें भाई ये दिक्कत नहीं आती है, उधर आपको स्पीड कंट्रोल तो करनी होती है, पर अगर आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो भी स्पीड जो है कम होने लग जाती है। पर डाउनहिल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गियर में चलते हैं, मतलब अगर आप 5th में चल रहे हैं, 6th में चल रहे हैं, टॉप गियर लगा रहे हैं गाड़ी का, तो स्पीड ज़्यादा पकड़ेगी गाड़ी, तो नेचुरली आपको जो है ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इंजन ब्रेकिंग भी कम होती है इन गियर्स में, तो भाई आपको ब्रेक का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे आपको ड्राइव करते रहना है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और क्लच जो है आप देख सकते हैं, मैं बिना बात के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं पर मैं हार्ड ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्लच का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा क्लच का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो आपको भी क्लच को बिना बात के इस्तेमाल नहीं करना है, जब रिक्वायरमेंट है तभी आप जो है क्लच का इस्तेमाल करिए। और टर्न्स देखिए काफ़ी शार्प हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट अगर बनता है तो थोड़ा सा आप गर्दन को लेफ़्ट राइट करके चेक कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक जो है कम हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए राइट का जो है ए पिलर ये ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है, थोड़ा सा गर्दन लेफ्ट राइट करके चेक करूंगा, क्योंकि कई बार होता है कि अचानक से कोई निकल के आया
तो आपको वो विजिबल ही नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इतनी खुली रोड पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हाँ, स्पीड को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टीयरिंग का जो है इनपुट जो है वो कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमें कितना देना है, गाड़ी कितनी टर्न करनी है। तो अगर आपके पास ऊंची गाड़ी है तो उसमें रिस्क हो सकता है गाड़ी पलटने का, तो धीरे धीरे कम स्पीड में चलें। आप देख सकते हैं मैं किसी भी पेडल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी प्यार से चल रही है। तो इसमें क्या है, बस हमको कहीं पर गाड़ी स्लो होती है तो हल्का सा एक्सेलरेट करना है, ज़्यादा नहीं, और बाकी काम जो है डाउन हिल में गाड़ी का मोमेंटम बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए, टर्न्स पे अप्रोच कर रहा हूँ, ब्रेक पे थोड़ा सा पैर रखा मैंने, हल्का सा स्पीड को स्लो करा। ये देखिए, रोड काफ़ी वाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि टर्न्स खतरनाक नहीं है, टर्न्स खतरनाक होते हैं। ज़्यादा तेज़ी से आपको टर्न नहीं लेना है, ये टायर के लिए भी रिस्की हो सकता है, कहीं टायर फट सकता है या फिर गाड़ी ऊँची है तो पलट सकती है। अब ब्रेक यूज़ करा मैंने और साइड में गाड़ी को एक बार में लगाऊंगा। देखिए बिल्कुल कॉर्नर में, देखिए सेंटर पॉइंट मैंने मैच करा, और देखिए जितना हो सके कोने में आप अपनी गाड़ी को लगाइए। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, और लेफ़्ट टायर का हमें आइडिया हो जाता है धीरे धीरे कि कितना कोने में हमारा जो है टायर जा रहा है। तो इससे आसानी होती है। कभी हम खुली रोडों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद एकदम से कंजेस्टेड जगह में गए हैं, जैसे मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको, तो वहाँ पर आसानी आती है। देखिए, और गाड़ी एक बार में उठाना। देखिए डाउन हिल में क्या है, मोमेंटम बना रहता है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है गाड़ी को उठाने में, चढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, गाड़ी को फिर से सेंटर पॉइंट की मदद से लेफ्ट में लगाऊंगा, देखते रहिएगा आप। देखिए बिल्कुल मैच हो जाएगा ना कोने में, तब भी स्पेस रहेगा बगल में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एग्जैक्ट मैच हो चुका है एकदम कॉर्नर पॉइंट पे। अब मैं साइड में दिखाता हूँ, देखिए इतना स्पेस रहता है जब आप बिल्कुल सेंटर से मैच करके किसी गाड़ी से ओवरटेक करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हैं, तो इतना स्पेस मौजूद रहता है, आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गाड़ी ऑलमोस्ट वाइट लाइन के ऊपर है मेरी खड़ी, बिल्कुल मैंने कोने का स्पेस यूज़ करा है। ऐसे ही आप भी कम जगह में अपनी गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में लगा सकते हैं। अगर आप रिवर्स करके लगाना चाहते हैं, आप मिरर की हेल्प ले सकते हैं, और रिवर्स करके भी आप जो है टायर की डायरेक्शन फाइंड आउट करके एकदम कोने में अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ऐसे ही आप गाड़ी को चलाते रहिए। मिरर एडजस्टमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है, जब भी आप ऐसे गाड़ी को कहीं कोने में लगा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो उसमें बहुत हेल्प करता है आपकी। अब राइट साइड का भी आपको बता देता हूँ कि राइट साइड भी हम मैच करके एकदम कोने में गाड़ी को लगा सकते हैं। अब देखते रहिएगा आप, थोड़ा स्पेस देखता हूँ पहले मैं। देखिए यहाँ पे पूरा स्पेस है, तो यहाँ पर क्या है, सामने से पीछे से कोई गाड़ी नहीं है। देखिए अब राइट ए पिलर आप देखिए कहाँ बिल्कुल कॉर्नर में जाके मैच हो रहा है। देखिए तो ऐसे में अगर कोई गाड़ी निकल रही है, देखिए बिल्कुल मैच होते हुए, जहाँ पर ये ब्लैक और वाइट पत्थर लगे, तो भी आप स्पेस देखिएगा कितना है साइड में। ये देखिए तो ब्लैक और वाइट से कितना दूर है मेरी गाड़ी, देखिए तो इतना स्पेस रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल मैच करके आप निकल रहे हैं तो वो गाड़ी टकरा जाए, इतना स्पेस रहता है तो बगल में मिरर टच होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, आप इसी तरह से गाड़ी प्रैक्टिस करते रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।